अपने शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा शांति प्रदान करें यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपने बढ़ाया, आपने डिलीवर किया, आशीषों को दिया, हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। और मैं विश्वास करती हूँ आज परमेश्वर के जितने बेटे बेटियों ने फर्स्ट प्रेयर मेरे साथ की है, आज आप जितना खुदा का शुक्र करेंगे उतना कम है। आपको सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते खुदा को क्या करना है? शुक्र करना है। मैं आज एक वैसे ही किसी बच्चे का एक वीडियो देख रही थी। वो छोटा सा बच्चा, प्रभु ने उसको इतनी बुद्धि दी, वो खुदा के वचनों के साथ बात करता है यीशु मसीह के नाम में। यानी कि आप करेंगे जैसा पेड़ है वैसे ही उसके फल होंगे यीशु मसीह के नाम में। यानी जैसा परमेश्वर है वैसा आपको दिखना है। परमेश्वर एक बात बोलता है कि जब तुम मेरे वचन को खाओगे तो तुम सेम ना रहोगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मेरी आज्ञाओं को अपनी कहाँ रख, हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले। आपको भी लिखनी है, आपको भी परमेश्वर के वचनों को खाना है। आपको हर जगह पर, आपको नहीं पता किस जगह आपको नीड पड़ जाए परमेश्वर की उस खुराक की, उस वचन की, किसी और के जीवन में रोशनी देने के लिए, या आपको किसी स्थान में अगर प्रॉब्लम है, अगर आपके पास वचन है, अगर आपके हृदय में परमेश्वर की लाइट है, तो आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता यीशु मसीह के नाम में। आज मैं गारंटी देती हूँ, आज का जो टॉपिक परमेश्वर ने मुझे दिया है, आज का टाइटल जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जब आज आप सीखेंगे उस वचन को, जब आज आप सीखेंगे कि कैसे प्रार्थना हमें परमेश्वर के सामने करनी है, तो परमेश्वर आपको कह रहा है, जो सीखने के लिए तैयार है, जो आज खुशी से वचन को खाने के लिए तैयार है, जो सच में पवित्र आत्मा की रीति से आज प्रार्थना करने के लिए तैयार है, मैं भी उनके जीवन में आज काम करने के लिए तैयार हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो जितने भी खुदा के बेटे बेटियां इस समय लाइफ में मेरे साथ जुड़े हैं, आप आज की जो खुदा की खुराक है वो अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली तक, अपने जो भी आपके जानकार हैं उन सब तक पहुंचाने की क्या करें ड्यूटी पूरी करें यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि खुदा ने आपको जॉब दी है। लूका की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं उसका 4 अध्याय और 18 आयत में लिखा, परमेश्वर कहता है मेरा आत्मा तुम पर है और मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है कि तुम कंगालों को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। तो प्रभु ने इस वचन से आज आपको यही बोला कि पवित्र आत्मा चाहता है कि मैंने तुम्हें चुना, तुम्हारा अभिषेक किया है, क्योंकि मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर है। तो अब अपना फोन उठाकर आज लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डालें। बहुत से बच्चे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट मैं आपकी पढ़ती हूँ जब मीटिंग फिनिश होती है। और आपने जो अपने बच्चों के लिए, अगर कोई बीमार है, किसी को काला पी लिया है, बच्चे बताते हैं, और किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को अपने बच्चों की टेंशन है, किसी को गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, किसी के स्टमक में पानी है, किसी के बच्चे बीमार हैं, आप क्या सोचते हैं मैं आपकी प्रेयर्स नहीं पढ़ती? मैं आपकी एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट खुदा के सामने रखती हूँ कि परमेश्वर आपके स्वर्ग से, परमेश्वर आपके मंडलों से, परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में गवाहियां आए यीशु मसीह के नाम में। और मैं घोषणा करती हूँ आज आप सेम नहीं रहने वाले, क्योंकि खुदा ने मुझे बताया कि आज परमेश्वर कह रहा है मैं अपने बच्चों को बढ़ाऊंगा, आज मैं अपने बच्चों को आशीषें दूंगा, आज मैं अपने बच्चों के जीवन में, उनके चेहरे के ऊपर एक रोशनी को उंडेलूंगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। बहुत दिन से अगर आप निराश होंगे, मैं जानती हूँ, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी, मैं जानती हूँ, बहुत से दिनों से आप प्रार्थनाएं कर रहे होंगे लेकिन आंसर नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, प्रभु का आंसर 100% आता है। क्यों आएगा? क्योंकि जब आप लो लगाकर प्रार्थना करेंगे। आज हमारा टॉपिक भी यही है, आप स्क्रीन पर देखें कि लो लगाकर प्रार्थना करना, यानी कि लो लगाने का मतलब ये है कि मुझे सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना है, मुझे मांगना है तो सिर्फ परमेश्वर से मांगना है, घुटने टिकाने हैं तो परमेश्वर के आगे टिकाने हैं। अगर मुझे अपनी लाइफ में कुछ भी नीड है तो सिर्फ किसकी ओर से मिलेगी? परमेश्वर की ओर से पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। तो आज का जो मुझे टॉपिक खुदा ने दिया कि बच्चों को बता कि लो लगाकर प्रार्थना करनी है, तो लो लगाकर जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपने बहुत दिनों से प्रार्थना की होंगी, और बहुत से गरीबी में बच्चे होंगे प्रार्थना कर रहे होंगे, बहुत से बच्चे बीमार है अपने घरों में प्रार्थना करते होंगे, बहुत सी सिस्टर्स अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करती होंगी, बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए आपने बहुत प्रार्थना की होंगी, लेकिन आपके अंदर अभी भी उदासी है, आपके अंदर अभी भी निराशा बनी हुई है। जानते हैं क्यों? कई बार हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं करते, हम लो लगाकर प्रार्थना नहीं करते, हम अपनी लाइफ को देखकर, अपने सर्कमस्टांसेस को देखकर हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु ने हमें ये नहीं कहा, प्रभु ने हमें कहा जैसा पवित्र आत्मा बोलता है उस रीति से तुम्हें प्रार्थना करना है यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर यस, आज से मेरे जीवन में उदासी नहीं रहेगी, परमेश्वर आज मेरे जीवन के अंदर आप उस रोशनी को दें, आज परमेश्वर मुझे सिखाएं
कि किस रीति से मुझे प्रार्थना करना है। मैं भी आज से लो लगाकर प्रार्थना करूंगा, मैं भी आज से लो लगाकर प्रार्थना करूंगी। जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, खुदा के एक एक बेटा बेटी मुझे सुन रहा है, तो आपको भी यही बोलना है कि खुदा मैं भी लो लगाकर प्रार्थना करूंगा। अगर आप लो लगाकर प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, तो वो पवित्र आत्मा आपको बढ़ाएगा, वो पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन से आज बंधनों को तोड़ेगा, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में रोशनी को देगा, वो पवित्र आत्मा आज आपको नया बल प्रदान करेगा, वो पवित्र आत्मा आज पतरस की तरह पानी पे चलना आपको सिखाएगा। मैं विश्वास करती हूँ अगर आज आप अपने घरों में तालियां बजा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में तालियां बजाकर अगर आप इस समय उस विश्वास को, उस जोश को मुझे दिखा रहे हो, तो परमेश्वर आपको 100% ब्लेस करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको सच बता रही हूँ, आज का वचन आपके लिए काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज जो खुदा आपको सिखाने वाला है, उस वचन को सीखने के बाद आप और बच्चों के जीवन को बदलने वाले हो, अपने परिवार को बदलने वाले हो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ है यीशु मसीह के नाम में। तो लिखा कि आज आपके जीवन से उदासी चली जाएगी, आज आपके जीवन से प्रॉब्लम्स चली जाएंगी, और वो परमेश्वर कह रहा है अगर आप विश्वास करते हैं तो आपकी परेशानी जाएगी, अगर आप विश्वास करते हैं बीमारी जाएगी, अगर आप विश्वास करते हैं तो जिनके रिश्ते नहीं हो रहे शादी होगी, अगर आप विश्वास करते हैं आपके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, तो 100% अब हमें आशीषें मिलेंगी यीशु मसीह के नाम में। जानते क्यों? क्योंकि आज हम अपनी बुद्धि से नहीं, आज हम पवित्र आत्मा जिस तरह से अपने पिता से यीशु मसीह ने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा की अगुवाई से भरकर प्रार्थना की, वैसे हम भी आज प्रार्थना करना सीखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आज आपके जीवन से हर एक प्रॉब्लम खुदा बाहर करे, और पवित्र आत्मा से भरकर जब आप प्रार्थना करना सीखेंगे, वचन को लेकर वचन के साथ प्रार्थना करना सीखेंगे, तो वो पवित्र आत्मा 100% आपको बदलेगा। आज हमारे 2 पॉइंट्स हैं, हम स्क्रीन पर देखेंगे। कि लिखा कि पवित्र आत्मा कैसे दुआ करता है। नंबर 1 कि पवित्र आत्मा कैसे दुआ करता है, और नंबर 2 कि पवित्र आत्मा किसके अनुसार दुआ करता है। आज 2 बातें परमेश्वर ने बताया। टॉपिक हमारा है लो लगाकर प्रार्थना करना, लेकिन फर्स्ट वर्ड है पवित्र आत्मा कैसे दुआ करता है, और सेकंड कि पवित्र आत्मा किसके अनुसार दुआ करता है। आज 2 बातें आज आपको सीखनी है कि परमेश्वर कि पवित्र आत्मा कैसे दुआ करता है और पवित्र आत्मा किसके अनुसार दुआ करता है। आप दुआ करते हैं, कई बार वो मंडलों में, परमेश्वर के मंडलों में, आत्मिक मंडलों के अंदर वो प्रार्थनाएं नहीं पहुंचती, वो आपके पास ही रह जाती हैं, वो नहीं पहुंचती खुदा तक। लेकिन आज प्रभु यही सिखाना चाहता है। सालों साल से अगर आप किसी बंधन में हैं, सालों साल से अगर आप काम आपका नहीं खुल रहा, सालों साल से अगर आप किसी गरीबी के बंधन में, सालों साल से आप जमीन लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, खुदा में बढ़ना चाहते हैं, आपकी उन्नति नहीं हो रही है, तो आज आपको क्या सीखना है? लो लगाकर प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज आपको दुआ करनी है। तो हम क्या करते हैं? जरूरतों के अनुसार कभी भी आपको दुआ नहीं करनी कि प्रभु मुझे घर चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे ये चाहिए। अपनी जरूरतें वो नहीं, जो पवित्र आत्मा को पसंद है उस हिसाब से आपको दुआ करनी है। खुदा को पता है आपकी क्या जरूरत है। प्रभु ने वचन में पहले ही आपको प्रॉमिस कर दिया, कहते मेरे बेटे मेरी बेटी, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ तुझे क्या जरूरत है। तो आप क्या सोचते हैं खुदा नहीं देख रहा? क्या आप सोचते हैं खुदा आपको नहीं देख रहा, या वो आंसू नहीं बहा रहा? वो बहाता है, लेकिन आज वो आपको दृढ़ करना चाहता है, आज वो आपको सिखाना चाहता है, आपकी लाइफ में आज वो पवित्र आत्मा काम करना चाहता है। और वो आपको कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी, आज 2 बातें तुझे सीखनी है। नंबर 1 कि पवित्र आत्मा कैसे दुआ करता है, और सेकंड कि पवित्र आत्मा किसके अनुसार दुआ करता है। 2 बातें खुदा बताना चाहता है। तो परमेश्वर ने एक बात बताई वचन के अंदर, जब हम रोमियो की पुस्तक को पढ़ते हैं, कि जो लोग खुदा की हजूरी में तो जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें नींद आती है। इसका मतलब आप आत्मिक मंडलों में पहुंचे ही नहीं, उबासी आनी शुरू हो जाएगी, आप थक जाओगे, बोझ हो जाएगा आपके शरीर पे। लेकिन पवित्र आत्मा एक बात बोलता है, जब हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसकी 26 आयत को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा 26 और 27 दोनों पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले एक आयत के बारे में आपको बताऊंगी। इसमें लिखा इस रीति से कि आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। दुर्बलता कौन सी? आप आराधना नहीं कर पाते, आप वचन नहीं पढ़ पाते, आप प्रेयर करने रूम में घुसते तो हैं, लेकिन आपको नींद आ जाती है, आप फोन उठाकर कोई और काम करने लग जाते हो। लेकिन लिखा कि आत्मा, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना
किस रीति से करना चाहिए। क्योंकि दुर्बलता का मीनिंग क्या है, परमेश्वर एक बात बोलता है, आपको खुद भी नहीं पता, आपके शब्द आपके पास नहीं होते कि आज मैं प्रार्थना करूं क्या कमरे में जाके। मुझे तो कोई वचन ही नहीं आ रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा रूम के अंदर कि मैं खुदा के पास जाकर क्या प्रार्थना करूं। मेरे पास शब्द नहीं है प्रभु जी, और मेरे पास वो स्पिरिचुअल हथियार नहीं है प्रभु कि मेरे अंदर ताकत आए, मेरे अंदर बल आए, मैं करूं क्या। तो वचन के अंदर प्रभु आज यही बताना चाहता है कि आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। बीमार है, रिपोर्ट अच्छी नहीं आई, आप दुर्बल हो गए, लेकिन आपको कौन संभाल रहा है? पवित्र आत्मा। आपने गाड़ी लेनी थी, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास वर्ड्स नहीं है, मैं क्या प्रार्थना करूं? आपको कौन संभालेगा? पवित्र आत्मा। आपको प्रार्थना कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। चंगाई के लिए खुदा के सामने कौन आपको ताकत देगा? पवित्र आत्मा। आपने घर लेना है, आपने फॉरेन जाना है, आपने खुदा में उन्नति करनी है, उपवास में उन्नति करनी है, आराधना में उन्नति करनी है, लेकिन आपका माइंड इस समय स्टेबल नहीं है, आप दुर्बल हो गए, अंदर से वीक हो गए, आपका आत्मा वीक हो गया, शरीर वीक हो गया, सो कौन बढ़ाएगा आपको? पवित्र आत्मा। लेकिन किस रीति से आज आपको प्रार्थना करनी है, परमेश्वर ये बता रहा है। लेकिन सबसे पहले आपके पास पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। जब तक आप लोग पवित्र आत्मा से फिल नहीं हो जाओगे, पूरा भर नहीं जाओगे, तब तक आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। यानी कि आपने दुआ की बहुत से दिनों में, लेकिन वो दुआएं खुदा के पास नहीं पहुंची हैं। आपने बहुत से आंसू बहाए होंगे, लेकिन खुदा उनकी ओर कान भी नहीं लगा रहा, क्योंकि जब तक आपके पास आत्मिक हथियार नहीं है, जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। एक बहुत अच्छी वर्शिप है कि आमद है नेड़े आई, कर लो तैयारियां, अरशां दे विच होइयां सारियां तैयारियां। यानी परमेश्वर बोलता है कि खुदा के आने का समय बहुत कम है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है? आत्मिक हथियार नहीं है कि अर्शों में तैयारियां हो चुकी हैं, स्वर्ग में तैयारियां हो चुकी हैं, आमद का समय यानी कि परमेश्वर के आने का समय नजदीक है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि पवित्र आत्मा से हमें प्रार्थना कैसे करनी है। जब स्पिरिचुअल हथियार आपके पास होंगे, कौन से? इसकी वर्सेस में लिखा है, मुक्ति दा टोप पाके रू दे हथियार ले लो, जिंदा कलाम है जो रू दी तलवार ले लो, नठणगियां वैरी दियां ताकतां सारियां, आमद है नेड़े आई, कर लो तैयारियां, अरशां दे विच होइयां सारियां तैयारियां। यानी परमेश्वर कहता है मुक्ति का टोप तुझे लेना पड़ेगा, मेरे वचन की तलवार तुझे लेनी पड़ेगी, सच्चाई से सुसमाचार के जूते तुझे पहनने पड़ेंगे, और सच की क्या? कमर को अपने कसना पड़ेगा। और भी परमेश्वर बोलता है, जब आप इन वर्शिप के साथ, जब आप परमेश्वर के कलाम के साथ और खुदा ने जो वर्ड आपको दिए हैं भर के प्रार्थना करने लगेंगे, तब आपकी दुर्बलता यानी कि उदासी, निराशा, बीमारी, गरीबी, आंसू, गुस्सा, हर एक चीज परमेश्वर उस दुर्बलता के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाएगा, उस बातों को छिपा देगा, और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ जब आपके ऊपर भर जाएगी, तो आपके प्रोफेटिक वर्ड, आप खुदा के साथ ऑटोमेटिकली प्रार्थना करना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम में। और लिखा है कि पवित्र आत्मा आपको ये बताता है कि आपके शारीरिक जीवन में अगर आपने आशीषें लेनी है, तो उससे पहले आपको आत्मिक रूप में परमेश्वर में बढ़ना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। यानी कि लिखा वचन के अंदर कि परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। अब आप ये देखें कि जब आप दुआ नहीं कर पा रहे, लेकिन आप खुदा के पास विश्वास करके गए, आराधना की, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया। आपके पास शब्द नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा क्या करेगा? आहें भर भर के क्या करेगा? बयान से बाहर हमारे लिए विनती करेगा। कि पवित्र आत्मा उस खुदा से प्रार्थना करेगा कि इस बच्चे को अभिषेक दें, इस बच्चे को चंगाई दें, इस बच्चे की जीवन में। पवित्र आत्मा क्या कहता है कि सबसे पहले आपका काम है कि वो हमारी दुर्बलता में हमारे साथ क्या करता है? सहायता करता है। और वो कौन है? पवित्र आत्मा है। जब आप वर्शिप करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके ऊपर उतर आती है, और वो क्या करता है? आहें भर भर के, यस, आप एकदम आंसुओं के साथ भर जाओगे, आप एकदम आत्मा में भर जाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप कनेक्शन परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं कि पवित्र आत्मा मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप करने की ताकत रखते हैं। प्रभु मैं चंगा नहीं हो सकता, लेकिन आप पवित्र आत्मा जी मुझे चंगा करने की ताकत रखते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, यीशु मसीह ने भी जब वो स्वर्ग में जाने वाला था, एक बात कही कि मेरे जाने के बाद जो आने वाला है वो क्या है? वो सामर्थी है। यानी कि वो पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा,
तो क्या होगा, एक सहायक तुम्हें मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज सबसे बड़ा आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा जब आपको भरता है, वो आपको एक दोस्ती के साथ, वो आपको एक रिश्ते में, यस, वो आपको हर एक जगह में गाइड करता है कि बेटे किस दिन तुझे वीजा के लिए जाना है, बेटे किस तरह से तुझे पढ़ना है। यस, परमेश्वर पवित्र आत्मा गाइड करता है, इस समय क्या होने वाला है, एक एक चीज वो होली स्पिरिट आपको गाइड करेगा। क्यों? जब उसका आत्मा आपके ऊपर, पवित्र आत्मा आ जाएगा, उस परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको गाइड करना शुरू करेगा, आपके चारों एक बाड़ा लग जाएगा। और वो बाड़ा क्या करता है? एक शील्ड की तरह काम करता है यीशु मसीह के नाम में। और मैं विश्वास करती हूँ आज जितने बेटे बेटियां अपनी बुद्धि से नहीं, अपने शब्दों से नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर आप प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह भी कैसे प्रार्थना किया करता था, मैं आपको बता रही हूँ। यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा से प्रभु ने भरा। जैसे ही बैप्टिज्म लिया, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आ गया और वो अकेले जंगलों में जाकर क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा यीशु मसीह के नाम में। आज वही प्रभु बोल रहा है, अपनी बुद्धि और अपने शब्दों से प्रार्थना मत करें, जैसा पवित्र आत्मा चाहता है उस आत्मा के अनुसार आप प्रार्थना करना शुरू करें। मुझे गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, प्रभु जानता है आपको हर एक चीज की जरूरत है, लेकिन प्रभु ने हर एक चीज का एक समय ठहराया है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, पवित्र आत्मा के साथ चलना है, पवित्र आत्मा से पूछ कर अपने सारे काम करने हैं। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के कलाम में लिखा, जब दाऊद की फैमिली को, उसके राज्य के लोगों को जब शत्रु पकड़ कर ले गए और वो आया और उसने घुटने टिकाए, वो रोने लगा, बहुत से लोग उसके दुश्मन बन गए, लेकिन वो परमेश्वर की हजूरी में गया कि हे परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, अगर आप चाहते हैं क्या मैं शत्रुओं के पास जाऊं, क्या मैं युद्ध करूं, क्या मैं उनसे लड़ाई करूं? तो प्रभु ने बोला जा। जब परमेश्वर ने उसे कहा जा, तब वो खड़ा हुआ, उसने बल को प्राप्त किया और उसने ताकत को प्राप्त किया और फिर वो शत्रुओं के बीच में गया, अपने बच्चों को वहां से लेकर आया, अपनी पत्नियों को वहां पे लेकर आया, हर एक चीज को वो वापस लेकर आया। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जाऊंगा तो मैं हार सकता हूँ, अगर मैं अपने रथों पर, घोड़ों पर भरोसा रखूंगा तो मैं हार सकता हूँ। लेकिन उसने पहला स्थान किसको दिया? पवित्र आत्मा को। और पवित्र आत्मा से भरकर जब उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु से बात की, उस यहोवा परमेश्वर से बात की, तो प्रभु ने गाइड किया, जा दाऊद और तू जीत के साथ आएगा। आज आपको भी दाऊद की तरह एग्जाम्पल लेना है अपनी लाइफ के अंदर। मैं आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर एक बात बोल रहा है कि परमेश्वर के साथ जितने, उस यीशु मसीह के साथ जितने चेले थे, उन चेलों ने एक बात कही, कहते परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है दुआ करना। और यीशु से चेलों ने यही कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा। क्या आज आप कह सकते हैं कि परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखा? आप देखना, अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी परमेश्वर से पहले लेना है, पहले उस खुदा की तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में कि परमेश्वर मैं तो मनुष्य हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आप तो परमेश्वर पूरी सृष्टि के सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु मेरी रोटी का इंतजाम तेरी ओर से हो, खुदा मेरी चंगाई का इंतजाम तेरी ओर से हो। प्रभु हर समय मैं तेरे भय में चलने वाला व्यक्ति बनूं। मैं आपको बता रही हूँ, आप 10 लोगों के बीच में चलेंगे, आपको डर होगा। आप अकेले कमरे में बैठ जाएंगे, आपके अंदर बिल्कुल डर नहीं होगा। सबसे ज्यादा पाप आप अकेले कमरे में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि मैं अकेले में कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि उस अकेलेपन के अंदर भी वो पवित्र आत्मा आपको देख रहा है, आप कहीं पर भी बैठ के कोई पाप नहीं कर सकते, छुप नहीं सकते। अपनी पत्नी से छुप जाओगे, बच्चों से छुप जाओगे, लेकिन हॉली स्पिरिट से और परमेश्वर की आंखों से आप कैसे छुपोगे? यीशु मसीह के नाम में मुझे ये बताएं। तो वही परमेश्वर आज आपको सिखाना चाहता है, लो लगाकर प्रार्थना करना। लेकिन कैसे? अब आप हो और मैं हूं, हमारा दोनों का ही जो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, प्रेयर रिक्वेस्ट और है। अब ऑनलाइन चर्च में कोई बेटा है, उसे फॉरेन जाना है, कोई बेटी है, उसे खुदा की दासी बनना है, कोई फैमिली है, उन्हें नया घर लेना है, कोई सिस्टर है, उन्हें गवर्नमेंट जॉब लेनी है। अगर आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने के लिए जाएंगे और उस बैंक में अगर आपको फॉर्म मिलेगा तो उसमें आपका नाम अलग होगा, किसी के हस्बैंड का नाम अलग होगा, आपका एड्रेस अलग होगा, कॉन्टेक्ट नंबर अलग होगा, आपकी हर एक ईमेल एड्रेस आपका अलग होगा। तो परमेश्वर यही बता रहा है कि प्रार्थनाओं के जो फॉर्मेट हैं वो अलग अलग हैं। सभी कामों के लिए एक दुआ नहीं चलती। चंगाई के लिए अलग वचन है, घर लेने के लिए अलग वचन है, गर्भ की आशीष लेने के लिए अलग वचन है, आपको फॉरेन जाना है उसके लिए अलग वचन है। आपको अपनी लाइफ में जितनी भी नीड्स हैं, आपकी जितनी भी जरूरतें हैं, परमेश्वर बोलता है सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट है। तो आपको सेम दुआ नहीं करनी, रोज के वही वर्ड नहीं बोलने, रोज का सेम शब्द खुदा के सामने नहीं लेकर जाना। प्रभु के सामने जाएं, गुप्त कमरे के अंदर जाएं, हॉली स्पिरिट को, उस पवित्र आत्मा के अनुसार मांगे अपने जीवन में और प्रार्थना करना शुरू करें। जब वो पवित्र आत्मा फिलअप होगा,
तो शब्द आपके नहीं होंगे, वो पवित्र आत्मा आहे भर भर के खुदा से प्रार्थना करेगा यीशु मसीह के नाम में। तब आपके जीवन में आप उन्नति को देखोगे, तब अपने जीवन में आप चंगाइयों को देखोगे, तब आप अपने जीवन के अंदर बढ़ोतरी को देखोगे। और यही मतलब है लो लगाकर प्रार्थना करना कि परमेश्वर मुझे नहीं आता लेकिन आप मुझे सिखाने की ताकत रखते हो। आज मैं पवित्र आत्मा से भर के मेरा आत्मा परमेश्वर जब उस सामर्थ को प्राप्त करेगा तो ऑटोमेटिकली आप अन्य भाषा के अंदर प्रार्थना करना शुरू करेंगे। आपको नहीं पता लगता आप अन्य भाषा में क्या करते हो, आप क्या वर्ड खुदा के साथ बोल रहे हो, लेकिन जब वो परमेश्वर की अगुवाई में आप चलेंगे और उसकी प्रेजेंस में आप चलना शुरू करेंगे तो वो परमेश्वर आपको और ज्यादा हम्बल बना देगा, और ज्यादा खूबसूरत बना देगा, आपके शब्दों को खूबसूरत बना देगा और आप इतने सुंदर हो जाएंगे जो किसी ने देखा भी नहीं यीशु मसीह के नाम में। आज आपको क्या करना है? लो लगाकर प्रार्थना करने से पहले क्या करना है? गुस्सा है तो उसका बलिदान कर दो कि यस आज से मैं खुशी में रहूंगा। आप सिगरेट पीते हैं, आप नशा करते हैं, गलत कामों में चलते, बलिदान करना है तो खुदा के सामने जाकर पहले इन चीजों को क्या करें? साइड करें और खुदा के सामने जाकर कहें यस परमेश्वर मैं बलिदान करता हूँ इन चीजों को, आज से मैं सही रास्ते पर चलूंगा यीशु मसीह के नाम। आप फोन में गलत चीजें देखते हैं, आपके रिलेशंस हैं, आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं, बहुत से आपके रिश्ते ऐसे हैं जो नहीं खुदा को पसंद, अगर अभी भी उन चीजों में है लेकिन आप खुदा के चर्च में तो जा रहे हैं लेकिन सेम आप जीवन अगर व्यतीत कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप कैसे चलेंगे यीशु मसीह के नाम में? आप कैसे लो लगाकर प्रार्थना करेंगे? क्योंकि प्रभु साफ जगह पे रहना पसंद करता है। अगर मन मंदिर में वास करने वाला वो पवित्र आत्मा है, आपके हृदय में वास करने वाला वो पवित्र आत्मा है। आज वो परमेश्वर आशीष का बादल लेकर आपके घरों में उतरा हुआ यीशु मसीह के नाम, वो चंगाई का बादल लेकर आपके घरों में उतरा हुआ यीशु मसीह के नाम। वो आपके घर में वीजा का बादल लेकर, आशीष का बादल, खुशियों का बादल लेकर उतरा हुआ यीशु मसीह के नाम में। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? लेकिन कैसे आप खुदा से लेंगे? यही वचन मैंने आपको बताया कि जब आप रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और 26 आयत को पढ़ते हैं और 27 आयत को पढ़ते हैं तो प्रभु कह रहा है किस रीति से आपको प्रार्थना करनी है। आज आपको सीखना है। बहुत दिनों से प्रार्थनाएं की होंगी, 10 साल से कर रहे होंगे, 15 साल से कर रहे होंगे, 2 साल से कर रहे होंगे, 4 साल से कर रहे होंगे, लेकिन खुदा ने मुझे यही कहा कि मेरे बच्चों को सिखा कि उनको अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा के अनुसार प्रार्थना करना सीखना है आपको यीशु मसीह के नाम में लिखा। और मनों का जांचने वाला जानता है, यानी परमेश्वर आपके मनों को जानता है, आपके हृदय में क्या है जानता है। अगर आप बीमार हो जानता है, बच्चा नहीं है वो जानता है, घर नहीं है वो जानता है, कर्जा है वो जानता है, आप नहीं सुधर रहे हो वो जानता है। क्या लिखा वचन में कि आत्मा की मनसा क्या है। जब आप पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करेंगे तभी पवित्र आत्मा से भर के खुदा आपकी ओर दृष्टि करने लगेगा और वो आपके मन की लालसा को, आपके मन की इच्छाओं को, आपके एक एक ड्रीम को परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करना शुरू करेगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत अच्छी वर्सेस लगती है मुझे ये कि परमेश्वर बोलता है मनों को जांचने वाला जानता है, यानी परमेश्वर हमें जानता है हम कैसे हैं। सो किसी को अपनी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, आप कैसे हैं बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई जानता है तो वो परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है। और अगली लाइन इससे भी अच्छी है, उसमें लिखा कि आत्मा की मनसा क्या है। ऑनलाइन चर्च में बॉबी की मनसा क्या है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या बोलते हैं? कोई सिमरजीत है, आपके मन की इच्छा क्या है? आज परमेश्वर बोल रहा है। लुधियाना से कोई फैमिली मुझे देख रही है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है आपकी मनसा क्या है। रॉबिन प्रीत, परमेश्वर कह रहा है आपकी इच्छा क्या है। जशन, परमेश्वर आपको बोल रहा है आपकी आज मन की इच्छा क्या है। पवित्र आत्मा कह रहा है अखिलेश आज तेरी इच्छा क्या है। परमेश्वर कह रहा है सुभाष आज तेरी इच्छा क्या है। परमेश्वर बहुत से बच्चों के लिए बोल रहा है। परमेश्वर कहता है मैं दूर से तुझ पर दृष्टि करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और वचन में यही लिखा क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यानी कि जो लोग पवित्रताई में चलते हैं, जो लोग अपना कनेक्शन पवित्र आत्मा के साथ रखते हैं, जो लोग खुदा के भय में चलते हैं, कहते उनके लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है उस अनुसार से पवित्र आत्मा विनती करता है।
अब आप इसीलिए तो कई बार बोलते हो हम बहुत सी प्रार्थना करते हैं, हमारे जवाब नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में कभी प्रार्थना की ही नहीं। पवित्र आत्मा ने जैसा चाहा वैसे वर्ड्स आपने बोले ही नहीं। आप रूम में आके दुर्बल हो गए, रूम के अंदर आके होपलेस हो गए, अपने रूम के अंदर आके आप प्रभु से कनेक्शन तो क्या बनाना है, बस आंसुओं के साथ बैठे हुए हो। लेकिन ये तो सोचेंगे नहीं कि पवित्र आत्मा क्या चाहता है। सबसे पहले चाहता है पवित्र आत्मा अपने जीवन के अंदर आशीषों को लेकर आओ। सपन्या की पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं, उसका 3रा अध्याय जब आप पढ़ते हैं, उसकी 20 आयत में बहुत अच्छी बात लिखी है। आपको अपने घरों के अंदर, अपने रूम के डोर के अंदर, या अपनी जहां पर भी आप बैठते हो, अपने ऑफिस में बैठते हो, आप अपनी किसी भी जगह पे जहां आपका बिजनेस है, आपकी शॉप है, आपका बुटीक है, आपका पार्लर है। नेपाल में एक ब्रदर है, आपका पार्लर है। परमेश्वर कह रहा है ये वचन अपनी दुकान में लगा। जो नेपाल से इस समय मेरा भाई मुझे सुन रहा है, उसमें कहा कि मैं तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। अगर आपका इस समय सैलून है, नहीं चल रहा, तो सपन्या की पुस्तक 3रा अध्याय 20 आयत को लगाओ कि मैं तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपका स्कूल है, आपका बिजनेस है, नहीं चल रहा, आप कहीं बढ़ना चाहते हैं, तो इस वचन को अपनी लाइफ में आप क्या करें, खा लें और अपनी दीवार पर लगाएं। सुबह उठते इस वचन को बोलना शुरू करें कि खुदा आपने तो प्रॉमिस किया है, पवित्र आत्मा जी आपने तो बोला है कि मैं तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। मैं रिसीव करती हूँ इस वर्ड को अपनी लाइफ में। क्या आप रिसीव करते हैं इस वचन को अपनी लाइफ के अंदर? अगर आप रिसीव करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी कीर्ति को, यानी आपके अंदर जो परमेश्वर ने स्पेशल गिफ्ट दे रखे हैं, आप बहुत अच्छी बुटीक का काम करते हैं, आप बहुत अच्छा पार्लर का काम करते हैं, बहुत अच्छा वुडन का काम करते हैं, बहुत अच्छा गाड़ियों का काम करते हैं, बहुत अच्छी शॉप है आपकी, अपनी कन्फेक्शनरी की, आपका मिल्क का वर्क है, तो पवित्र आत्मा एक बात बोलता है, कहता मैं तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यानी परमेश्वर कह रहा है यदि तुम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलोगे, यदि तुम लो लगाकर प्रार्थना करोगे, यदि तुम जैसा परमेश्वर चाहता है दुआ करोगे, तो वो तुम्हारी कीर्ति फैला देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैंने आपको क्या बताया कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारे लिए आंसुओं के साथ आंखें भर भर के प्रार्थना करता है, लेकिन मनुष्य कभी भी उस परमेश्वर का और पवित्र आत्मा का कभी शुक्रिया नहीं करता, थैंक्स नहीं करता। मैं आपको बताऊं, प्रभु फालतू दुआएं नहीं सुनता। पवित्र आत्मा केवल वही दुआएं सुनेगा जो परमेश्वर के सामने भरकर आत्मा से रखी जाएंगी। यानी कि कई बार हमारे शब्द सही नहीं होते प्रार्थना करने के, कई बार हमारे अंदर की जो आपका व्यक्तित्व है वो कुछ और होता है, लेकिन आपके वर्ड कुछ और होते हैं। लेकिन वचन में क्या लिखा? परमेश्वर कहता है मैं मनों को जांचता हूँ। मन को परमेश्वर कब जानता है? जब आप पवित्र आत्मा से भर के खुदा के सामने प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको कायल करेगा। वो पवित्र आत्मा अंदर से आपके अंदर भीतर प्रवेश करके उस खुदा के सामने आपकी प्रार्थनाओं को रखता है। मैं आपको सेकंड एक और बात बताना चाहती हूँ। जब हम पहला शमूएल की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं, 1 से 20 आयत तक जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या परमेश्वर बोलता है? उसमें जो हन्ना है, लेकिन जब आप उसकी स्टार्टिंग से एक बात को पढ़ेंगे ना, हन्ना तो उसके अंदर है, लेकिन जो उसका हस्बैंड है, वो हस्बैंड का परमेश्वर के साथ कैसा रिलेशन है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसने लोह लगाकर खुदा से प्रार्थना की। हन्ना की प्रार्थना तो परमेश्वर ने सुनी, लेकिन जो उसका हस्बैंड था उसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ कैसा था। मैं आपको जब ये वचन बताऊंगी, आप सच में बोलोगे कि सच में खुदा इतनी बड़ी बात आपने वचन के अंदर बताई। मैं आपको बताना चाहती हूँ, लिखा इसमें कि एप्रेम की पहाड़ी देश में रामातेम सोपीम नगर एक निवासी एल्काना नामक पुरुष था। एल्काना नामक एक पुरुष था, मैं आपको वर्डली फटाफट बताऊंगी। और इसमें क्या, उसकी 2 पत्नियां थी। एल्काना की 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना। यानी एल्काना के बारे में वचन क्या बताता है। और फिर ऐसा क्या हुआ कि हन्ना परमेश्वर की हजूरी में लोह लगाकर प्रार्थना करने के लिए गई। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगी यीशु मसीह के नाम में कि पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के पास कोई बालक नहीं था। यानी एल्काना की 2 पत्नियां थी, उसमें से एक पत्नी के पास बच्चे थे पनिन्ना के पास, लेकिन हन्ना के पास कोई बेबी ब्लेसिंग नहीं थी। और वचन में लिखा, एल्काना प्रति वर्ष अपने नगर में सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। यानी कि उसे पता है मेरी पत्नी के पास बच्चा नहीं है, उसे पता है मेरी बीवी दुखी है, उसे पता है कि परमेश्वर ने अब तक मेरी बीवी की जो कोख है उसको यहोवा ने बंद करके रखा है, लेकिन लिखा कि वो सेनाओं के यहोवा के पास क्या करने के लिए? मेल बलि चढ़ाने और यहोवा को दंडवत करने के लिए जाया करता था प्रत्येक वर्ष। यानी कि आज अगर आपकी लाइफ में चंगाई नहीं है, आपके घर के अंदर शांति नहीं है, आपके जीवन में वो काम नहीं हो रहा जो आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है? आपको एल्काना की तरह
क्या करना है? परमेश्वर के सामने दंडवत तो करना पड़ेगा, मेल बलि चढ़ानी पड़ेगी। यस परमेश्वर, मैं फिर भी, बेशक आशीष नहीं है, फिर भी मैं आपके साथ खुश हूँ यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर यही मांगता है आपसे कि मेरा बच्चा उस खुदा के साथ, उस जीवित परमेश्वर के साथ एक अच्छे कनेक्शन में रहे। एल्काना ने क्या किया? वाइफ दुखी है, आंसुओं से भरी हुई है, क्योंकि पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी कि तेरे पास बेबी नहीं है, तेरे पास आशीष नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करता था? उसका हस्बैंड परमेश्वर के सामने क्या करने के लिए? मेल बलि चढ़ाने के लिए, दंडवत करने के लिए, संडे परमेश्वर की महिमा करने के लिए जाया करता था। और आगे क्या लिखा कि शीलो में जाता था, वहां होपनी और पिनहास नामक एली के 2 पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। और जब जब एल्काना, ये सबसे बड़ी बात है, जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। यानी कि उसे पता था कि परमेश्वर की हजूरी में खाली हाथ नहीं जाना। अब मैं आपको बताऊं कि बेशक वो विश्वास लेकर गए, वो अपना बीज लेकर गए या अनाज लेकर गए, वो अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को एक बीज दिया करता था कि विश्वास के साथ आपने परमेश्वर के सम्मुख जाना है। लेकिन सेकेंडली क्या लिखा? परंतु हन्ना को वो क्या किया करता था? 2 गुना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख को बंद कर रखा था। देखो, वो इतनी सेवा करता है, इतना बीज बो रहा है परमेश्वर के घराने में, दंडवत भी कर रहा है, मेल बलि भी चढ़ा रहा है, लेकिन उसने लो लगाकर परमेश्वर के साथ एक विश्वास, एक कनेक्शन जोड़ रखा है अपना। और हन्ना को क्या करता था? 2 गुना दिया करता था, क्योंकि हन्ना से वो प्यार करता था। किसके लिए दिया करता था? परमेश्वर की हजूरी में विश्वास से भेंट लेकर जाने के लिए, कि तू सिर्फ, तेरी कोख को कौन खोल सकता है? यहोवा। तेरी कोख को किसने बंद कर रखा है? यहोवा ने। तेरी आशीष को किसने रोक रखा है? क्यों? क्योंकि हन्ना खुदा में होने के बावजूद भी कुड़कुड़ाती थी। यहोवा की हजूरी में जाने के बावजूद भी उसके शब्द सही नहीं हुआ करते थे। लेकिन लिखा, जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तो पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वे रोती और खाना न खाती थी। आज अगर आप चर्च जा रहे हैं, आपका घर का व्यक्ति कोई आपको रोक रहा है, कोई पड़ोस का व्यक्ति ने तो आपको बोल दिया तेरा काम नहीं बना, तेरा ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो आप क्या हो जाएंगे? उदास हो जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, चर्च आके दिल नहीं लगेगा, आराधना करने का मन नहीं करेगा। और वही मैंने आपको बताया रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और उसके 26-27 में, कि जब आप अंदर से दुखी हो जाते हो, आपको पता ही नहीं कि मुझे क्या प्रार्थना करनी है, मुझे कैसे आराधना करनी है, आपका ध्यान तो भटका दिया दूसरे व्यक्ति ने, जैसे पनिन्ना ने हन्ना का माइंड खराब कर दिया। लेकिन एल्काना ने उसे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और तू क्यों खाना नहीं खाती? तब तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए 10 बेटों से अच्छा मैं नहीं हूं? लेकिन हन्ना को परमेश्वर ने एक बात बोली थी कि हन्ना जब परमेश्वर के पास गई, कैसे गई? उसने सीखा कि अब मुझे लो लगाकर प्रार्थना करनी है, अब मुझे कुड़कुड़ाना नहीं है। पहले उसकी इच्छा थी कि मैं पनिन्ना को ये दिखाऊं कि परमेश्वर ने मुझे बच्चा दे दिया है। हालेलुया। कई बार आप आशीषों को मांगते हो दूसरों को दिखाने के लिए, कई बार आप घर मांगते हो दूसरों को दिखाने के लिए, कई बार आप पैसा मांगते हो दूसरों को दिखाने के लिए, कई बार आप बहुत सी चीजें मांगते हो दूसरों को दिखाने के लिए। देख, खुदा ने मुझे दिया है, वो देगा ही नहीं परमेश्वर। लेकिन पहले हन्ना की प्रार्थना ये थी कि प्रभु मुझे दे तो मैं उसको पनिन्ना को दिखाऊं। जब वो दोबारा उसे समझ आया कि मेरी कोख यहोवा ने बंद कर रखी है, लेकिन मुझे सुधरना है। किस में सुधरना है? बोलने में सुधरना है, अपने नेचर में सुधरना है। दूसरों को देख के कुड़कुड़ाना नहीं है। दूसरे के पास क्या है, मुझे जलन नहीं करनी। उसके पास इतने बच्चे हैं, मुझे जलन नहीं करनी। उस पे इतना बड़ा घर है, मुझे जलन नहीं करनी। उसका वीजा लग गया, मेरा नहीं लगा, मुझे जलन नहीं करनी। जब उसे ये बात समझ में आई, मैं आपको सच में यही बता रही हूँ, तब वो पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करने लगी। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो वचन के अंदर लिखा 10 में कि वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी, बिलक बिलक के रोने लगी। जब कोई व्यक्ति रोता है परमेश्वर के सामने जाके, तब उसके पास शब्द नहीं होते। लेकिन अगली लाइन में लिखा, उसने यह मन्नत मांगी है, सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधी ले। उसने परमेश्वर की इच्छा मांगी। सबसे पहले कौन सी इच्छा मांगी? आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसने बोला, पहली बात वो व्याकुल होकर गई। दूसरी बात, बिलक बिलक के रोने लगी। आपको यहोवा के पास जाना है व्याकुल मन से। यस प्रभु, केवल आप मेरी विनती को सुन सकते हैं। सेकंड, आंसुओं के साथ, दिल की गहराई से। मैं नकली रोना नहीं रोना कि किसी को देख के आप नकली रोना, नो, बिल्कुल भी नहीं। जब आप आत्मा से प्रार्थना करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। किसी व्यक्ति को उस समय पता नहीं होगा जब वो आत्मा से भर के खुदा से प्रार्थना करेगा। और सेकेंडली लिखा कि वो बिलक के रोने लगी।
और उसने मन्नत मांगी। हालेलुया। उसने देखो, वो पहले व्याकुल हो गई, वो फिर रोने लगी। थर्ड, उसने परमेश्वर से मन्नत मांगी। क्या मन्नत मांगी हम वचन में देखेंगे कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, यानी परमेश्वर तू मेरी बीमारी के ऊपर, प्रभु तो मेरे घर के ऊपर, प्रभु मेरे घर की जो परिस्थितियां हैं, अगर तू उस पे सचमुच दृष्टि करे। आप सुनना इस बात को। और सेकेंडली लिखा, अपनी दासी को भूल न जाए। प्रभु तू मेरी सुधि भी ले और मुझे भूले भी ना। प्रभु के सामने वाचा बांध रही है। प्रभु को क्या कर रही है? पवित्र आत्मा के अनुसार वो बोलना अब शुरू कर चुकी है। वो कुड़कुड़ाना बंद कर चुकी है कि प्रभु जो तुझे अच्छा लगे, प्रभु जब तू मेरी ओर दृष्टि करे, जब तू मेरी प्रार्थना की ओर कान लगाए। वो व्याकुल मन से परमेश्वर के पास गई। आज कोई सिस्टर मुझे सुन रही है, कोई भाई मुझे सुन रहा है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो हन्ना की तरह घुटने टिकाकर आज परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर, यदि तू मेरे दुख पर दृष्टि करे, यदि तू परमेश्वर मेरी सुधि ले, तो अपनी दासी को भूल ना जाए कि प्रभु तू मेरी सुधि भी ले और परमेश्वर तू मेरे दुख पर दृष्टि भी कर और तू मुझे भूल ना जाए। यानी वो प्रभु को याद करवा रही है कि परमेश्वर आप मेरी ओर देख रहे हैं, प्रभु आप मेरी सुधि ले रहे हैं और आपने वादा किया कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। किसमें लिखा है? वचन में। कैसे हन्ना प्रार्थना कर रही है? वचन से। कैसे हन्ना प्रार्थना कर रही है? आंसुओं के साथ। कैसे हन्ना प्रार्थना कर रही है? आत्मा से भर के यीशु मसीह के नाम में। जैसे पवित्र आत्मा किस रीति से दुआ चाहता है, वैसे हन्ना प्रार्थना कर रही है यीशु मसीह के नाम में। आज आपको भी उसी रीति से प्रार्थना करनी है कि यस परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं वो प्रार्थना मैं कर सकूं यीशु मसीह के नाम में। और वचन में आगे लिखा कि अगर तू मुझे भूल ना जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। अब उसे संसार से कुछ नहीं लेना, अब उसे पनिन्ना से कुछ नहीं लेना, अब उसे किसी चिढ़ाने वाले से कुछ नहीं लेना, क्योंकि अब उसको समझ में आ गया कि परमेश्वर क्यों नहीं दे रहा। परमेश्वर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो परमेश्वर किसी को दिखाने के लिए कभी आपको गवाही नहीं देगा। वो आपके जीवन में गवाही इसीलिए बनाएगा कि केवल परमेश्वर के नाम की महिमा हो। खुदा कभी किसी को ऊंचा नीचा नहीं करता। परमेश्वर सबको एक नजर से देखता है, सबको एक बराबर प्यार करता है। और वही बात हन्ना को समझ में आई कि जब तक मैं चिढ़ती रहूंगी, जब तक मैं कुड़कुड़ाती रहूंगी, तो यहोवा मेरे गर्भ को नहीं खोलेगा, यहोवा मेरे घर में आशीष नहीं देगा। लेकिन जब उसे समझ में आया, वो खुले मन से विश्वास करके कमरे में गई, शीलो में गई, खुदा की हजूरी में गई, चर्च में गई और खुदा के सामने घुटने टिकाकर बोला कि परमेश्वर, यदि तू मुझ पर दृष्टि करे, यदि तू मेरी सुधि ले और यदि तू मुझे भूल ना जाए, और परमेश्वर यदि तू मुझे एक पुत्र दे, तो उसे मैं यहोवा की सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी। अगर आज आप बीमार हैं, तो आपको किसी पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, साथ वाले को बोलने की जरूरत नहीं है। घुटने टिकाओ, बोलो परमेश्वर यदि तू मेरे दुख पर दृष्टि करे, यदि तू मेरी सुधि ले, यदि परमेश्वर तू मेरी और आज कान लगाए, तो परमेश्वर मैं क्या करूंगा? मैं बहुत लोगों को गवाही दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई बहन है, आपका रिश्ता नहीं हो रहा, बोलो प्रभु यदि तू मेरी सुधि ले। कोई परमेश्वर का दास मुझे देख रहा है, दासी देख रही है, आपका रिश्ता नहीं हो रहा है, तो आपके लिए भी खुदा बोलता है हन्ना की तरह आज प्रभु से प्रॉमिस करो। 100% एक वाचा जब आप बांधेंगे, वो पवित्र आत्मा आहे भर भर के उस जीवित खुदा से आपके जीवन में आज गवाही को डिलीवर करवाएगा यीशु मसीह के नाम में। 100% आप चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। 100% वो खुदा आपके जीवन में बहुत आयत से आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आपने क्या सीखा? पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करनी है लो लगाकर। सेकेंडली, हन्ना की तरह प्रार्थना करनी है लो लगाकर। और क्या हुआ फिर? एली ने भी, इतने समय से एली देख रहा होगा हन्ना चिढ़ती हुई आती होगी, लड़ती हुई आती होगी, खाना नहीं खाती होगी, तो वो एली तो देखता होगा ना संडे के दिन वो कैसी आराधना करती होगी, रोती हुई, कैसे वो बैठ के अपने फेस एक्सप्रेशन बनाती होगी संडे चर्च में बैठ के। लेकिन एली को भी उस दिन पता लग गया कि आज हन्ना ने पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना की है यीशु मसीह के नाम में। तो आज वो परमेश्वर आपको भी देख रहा है, कौन सी मेरी बहन, कौन सा मेरा भाई, कौन से बच्चे आज पवित्र आत्मा से भर के उसकी अगुवाई से आज खुदा के सामने मन्नत मांग के प्रार्थना कर रहे हैं। तो 100% आज आपकी दुआएं सुनी जाएंगी, 100% चंगाइयां आएंगी, 100% आप अभिषेक से भरेंगे, 100% नया बल प्राप्त करेंगे और खुदा की ओर से बरकतों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करती हूँ, आज पवित्र आत्मा कह रहा है कोई नेहा है ऑनलाइन चर्च में, आपकी ओर खुदा दृष्टि करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा आज बहुत से बच्चों के जीवन में, परमेश्वर बोल रहा है हनी मैं तेरे अभिषेक को डबल करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि बहुत से बच्चे इन दिनों में जो खुदा के सामने जो सिंगर हैं, उनको प्रभु कह रहा है मैं बहुत आयत से बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। इस समय कोई ऑनलाइन चर्च में खुदा की बेटी है, वो गाना चाहती है लेकिन आप बढ़ना चाहते हो, आपको कोई डर पीछे खींचता है, प्रभु कह रहा है आज हन्ना की तरह मन्नत मांग कि खुदा मुझ पर दृष्टि कर। खुदा आपको मुंह मांगा वर देगा, यानी वो आवाज आपको खुदा देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने यही बोला कि
कि उसके चेहरे पे, कहते जब उसने मन चाहा वर की आशीष उसे मिली, तो जब वो भवन से चली गई फिर उसके चेहरे पे उदासी नहीं दिखी। आज अगर आप अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने वीजा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बच्चों के बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बच्चों को नशे से आजाद करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नए घर के लिए, गाड़ी के लिए, बच्चों के PR के लिए, वीजा के लिए, अगर आपके बच्चे डिप्रेशन में, एंजाइटी में अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आज के बाद आपको उदास नहीं रहना, आज के बाद आपको शोकित नहीं रहना, आज के बाद आपको बिल्कुल भी दुखी नहीं रहना, क्योंकि आपने अपना हर एक बात, अपनी हर एक जो भी आपका दुख है आपने परमेश्वर के सामने रख दिया है और वो परमेश्वर ने दृष्टि कर ली है। मन चाहा वर आज परमेश्वर डिलीवर करेगा, चंगाइयां डिलीवर करेगा, आपके कामों को खोलेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ और घोषणा करती हूँ, खुदा बेस्ट लेवल पे आपको खड़ा करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने यही किया। अन्ना को क्या दिया? परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस किया। कोई सिंपल बच्चा नहीं दिया। पनिन्ना के पास जो था वैसा नहीं, जो खुदा से मन्नत मांग के उसने लिया, एक अभिषिक्त परमेश्वर ने, एक नबी परमेश्वर ने उसको दिया यीशु मसीह के नाम में। तो आज कोई है ऑनलाइन चर्च में जो सच में अभिषेक वाली गवाही, अभिषेक वाली चंगाई, अभिषेक वाला घर, अभिषेक वाली गाड़ी, अभिषेक वाली किचन, अभिषेक वाला घर, अभिषेक वाली सेवकाई को चाहता है? तो आज आपको लो लगाकर प्रार्थना करनी है यीशु मसीह के नाम में। और जब आप लो लगाकर प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर 100% आपके जीवन में चंगाइयों को देता है यीशु मसीह के नाम में। और मैं यही बता रही हूँ, एली ने भी उसको आशीर्वाद दिया और वो यहोवा के सामने गई, यहोवा से प्रार्थना करी। लेकिन एक और व्यक्ति है जिसके लिए बाइबल में लो लगाकर प्रार्थना आई। वो कौन है? वो है पतरस। पतरस के लिए भी उसके पूरे घराने ने लो लगाकर प्रार्थना की। अगर ऑनलाइन चर्च में मेरी बहन कोई है तो तेरे लिए आज मेरा खुदा बोल रहा है। सालों साल से स्किन एलर्जी थी, चंगाई को नहीं देखा। सालों साल से गिल्टियां थी, सालों साल से प्रॉब्लम्स थी, लेकिन खुदा कह रहा है आपके अगर जीवन में आज लो लगाकर प्रार्थना करने वाले लोग हैं, एक धर्मी आपके घर में लो लगाकर प्रार्थना करने वाला है, 100% आपकी मन्नतें पूरी होंगी। 100% आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मेरी बहनें आज इतनी सुन रही हैं, मेरे भाई जितने आज सुन रहे हैं, तो पवित्र आत्मा की जैसा चाहता है उस रीति से आज से आप प्रार्थना करना सीखें। मेरा कहने का मोटिव सिर्फ यही है कि पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करना सीखें। संसारिक रीति से दुआ नहीं करनी, अपनी चीजों को, संसार की चीजों को देखकर कभी प्रार्थना नहीं करनी। परमेश्वर के अभिषेक से भर के, पवित्र आत्मा से भर के आपको प्रार्थना करनी है। 100% काम करेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक सिस्टर थी, उसके फादर मदर थे, वो एक दिन मार्केट में गए और क्या हुआ, उस सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया और उनके जो फादर मदर थे उन्होंने, जब वो हॉस्पिटल गए, वो बच्ची ICU में चली गई, उसकी हालत बड़ी क्रिटिकल थी। लेकिन वो जो परिवार था वो खुदाबंद में प्रार्थना करने वाला परिवार नहीं था, लेकिन वो लड़की खुदाबंद में प्रार्थना करने वाली थी। और डॉक्टर्स ने बताया कि उसके पाँव जो हैं पूरी तरह से कुचल हो गए हैं और वो बच्ची चंगी नहीं हो सकती, मतलब उसके पैर काटने पड़ेंगे। तो उसकी फैमिली को बहुत दुख लगा कि ये तो यीशु मसीह को मानती है और ये तो इतनी प्रार्थनाएं करती है, इसके साथ ऐसा कैसे हो गया। और उसका ऑपरेशन हुआ, लड़की का ऑपरेशन होने के बाद वो लड़की जब अपने घर में आई और वो थोड़ी सी ठीक हुई, रिकवर हुई, तो उसने अपनी व्हील चेयर ली और व्हील चेयर पर बैठ के चुपचाप अपने दोस्तों के साथ जाने लगी। लेकिन जाने से पहले उसके अंदर पवित्र आत्मा ने डाला, क्योंकि जा तो वो संडे चर्च ही रही थी, लेकिन वो रुकी। उसने घर में पहले नहीं बताया, तैयारी कर ली जाने की, लेकिन फिर वो रुकी और पवित्र आत्मा ने उसके अंदर हिम्मत और ताकत दी। उसने अपने पेरेंट्स से बोला कि पापा पहले आप मुझे संभालते थे, लेकिन अब खुदा मुझे संभालेगा। पहले आप मेरे खाने का इंतजाम करते थे, अब खुदा मेरे खाने का इंतजाम करेगा। पहले आप मेरे लिए जाना आना करते थे, लेकिन अब खुदा मेरा जाना आना देखेगा। उसके परिवार ने जब ये बातों को सुना, उसका परिवार घुटनों पे आ गया और खुदा का धन्यवाद करने लगा। यानी मैं एक बात आपको बता रही हूँ, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन आपको सबसे आगे परमेश्वर को रखना है। कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आपको खुदा को सबसे आगे रखना है। सालों साल से बेशक बच्चा ना हो, लेकिन फिर भी खुदा की महिमा करनी है। आपको नहीं पता, आज ही वो दिन है जिस दिन परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। आज ही वो दिन है, किसी लकवे के रोगी को खुदा चंगा करना चाहता है। आज ही वो दिन है, किसी को जेल से बाहर खुदा लेकर आना चाहता है। आज ही वो दिन है, कोई फॉरेन में PR के साथ ब्लेस होना चाहता है। आज ही वो दिन है जिसके जीवन में परमेश्वर आज गुड न्यूज को देना चाहता है। सिर्फ आपको क्या करना है, अपने आत्मा में बलवान होना है, अपनी आत्मा को अंदर आपको अभिषेक प्राप्त करना है, अपनी आत्मा के अंदर नया नया बल आपको प्राप्त करना है। जब आप अंदर से स्ट्रांग होंगे तभी आप बाहर से स्ट्रांग दिखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर अंदर से ही आपका पवित्र आत्मा, आपका जो शरीर है, आपका आत्मा निर्बल रहेगा, दुर्बल रहेगा, तो किसी रीति से आप अपने जीवन में आशीषों को नहीं पा सकते। लेकिन जब आप अंदर से पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, वो पवित्र आत्मा आज आपको ब्लेस करेगा, आपको जीवन के अंदर इतना बढ़ाएगा बहुतायत से कि आप खुद
क्या सुनेंगे? अपनी प्रशंसा और कीर्ति को। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें वादा किया सबउद्देश्यों की पुस्तक 3 अध्याय 20 आयत के अंदर कि मैं तेरी कीर्ति को क्या करूंगा? फैलाऊंगा, प्रशंसा को फैलाऊंगा। तो जितने बेटे बेटियां बैठे हैं, अगर आप उड़ना चाहते हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, सो डोंट वरी, केवल पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करें। और पतरस के साथ भी क्या हुआ, एक छोटा सा वचन मैं आपको बताऊंगी। प्रेरितों की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसकी 5 आयत के अंदर बहुत अच्छी बात लिखा, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना परमेश्वर से कर रही थी। यानी कि लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि अगर आपके घर में कोई लो लगाकर प्रार्थना कर रहा है, आपकी मम्मी प्रार्थना कर रही है, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, अगर पूरा परिवार प्रार्थना कर रहा है, तो बंदी गृह से आपको मुक्ति मिलने वाली है, बीमारी से आपको मुक्ति मिलने वाली है, गरीबी से मुक्ति आपको मिलने वाली है, अंधकार से मुक्ति आपको मिलने वाली है। क्योंकि आप जिस परमेश्वर के सामने, सेनाओं के यहोवा के सामने जाकर जब दंडवत करेंगे, सेनाओं के यहोवा के सामने आप मन्नतें अपनी चढ़ाएंगे, अपनी बातें जब आप उससे खुलकर कहेंगे, तो मैं कह रही हूँ युद्ध आप ही जीतेंगे, गवाही आपकी बनेगी, नॉर्मल रिपोर्ट आपकी आएगी, PR आपका आएगा, वीजा आपका आएगा, सेवकाई आपकी और हमारी बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ करना क्या है? यहोवा के पास जाना। सिर्फ करना क्या है? किस रीति से प्रार्थना करनी है? पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपको क्या करना है? प्रार्थना करनी है। व्यर्थ शब्द लेकर खुदा के पास नहीं जाना, किसी की बुराई के शब्द लेकर खुदा के पास नहीं जाना, किसी को नीचा गिराने के लिए शब्द खुदा के पास नहीं लेके जाने। सिर्फ भलाई के और अपने जीवन में आशीषें लेने के लिए, सिर्फ अपने जीवन को खुदा के सामने रखने के लिए जाना। खुदा कभी किसी को ऊंचा नीचा नहीं करता। खुदा सबसे